गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। साइंस के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 की क्लास रहेगी। आज का टॉपिक है लाइट। लाइट जो टॉपिक है वो कक्षा 8 की साइंस की बुक के अंदर 16 नंबर चैप्टर है। आज हम लाइट का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाश यानी कि वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे प्रकाश की। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये प्रकाश की डेफिनेशन है। सेकंड इसके अंदर है प्रकाश के गुण। एक नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दो नंबर, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीन नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दो नंबर, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीन नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोबारा लिखो, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर प्रकाश के गुण के अंदर एक नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दो नंबर, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीन नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चार नंबर है इसके अंदर, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण
छाया बनाता है। ये भी इसके अंदर प्रकाश के गुण। फिर है 1 नंबर प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग लो प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन। अब देखो परावर्तन के अंदर क्या होता है कि एक आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसके अंदर देखो ये परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये है अभिलंब। ये आपकी किरण आ रही है, ये हो जाएगी आपतित किरण। अब देखो ये आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस लौटने वाली किरण को नाम देंगे परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। आप देखो इसके अंदर कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देखो इसके अंदर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन जाएगा आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन बन जाएगा आर, यानी कि परावर्तन कोण आर। आई कौन हो जाएगा इसके अंदर आपतन कोण, एंगल आर हो जाएगा परावर्तन कोण। अब देखो इसके अंदर परावर्तन की डेफिनेशन, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पृष्ठ से टकराकर पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो इसके अंदर आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद है इसके अंदर परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, 1 नंबर नियम है आपतन कोण और
परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर। फिर सेकंड, आपतित किरण कॉमा आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोबारा देखो, इसके अंदर है आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी प्रकाश यानी लाइट वह एनर्जी है जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। उसके बाद है प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश लाइट की प्रॉपर्टी। एक नंबर है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश है एक सीधी यानी कि सीधी एक सरल रेखा के अंदर गमन करता है। फिर है सेकंड, प्रकाश की निर्वात में चार्ज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और 3 नंबर है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट यानी प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। फिर 4 नंबर है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी अपारदर्शी वस्तु होती है उनकी क्या बना देता है, प्रकाश छाया बना देता है। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन, तो इसको चेंज कर लेना, यहाँ हेडिंग है परावर्तन। परावर्तन के अंदर देखो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके अंदर देखो कि ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसके अंदर इसको अपने लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ, और ये हो जाएगा माध्यम एक। माध्यम एक यानी इसको मान लेते हैं कि ये माध्यम क्या है, वायु, और यहाँ मान लेते हैं अपने माध्यम 2। अब देखो कि इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ होगा वो कौन सा जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, और इसके अंदर ये जो एक सीधी लाइन है ये हो जाएगी अभिलंब। अब देखो प्रकाश की कोई किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, यानी कि आने वाली किरण हो जाएगी आपतित किरण। जैसे ही आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, टकराने के बाद उसी दिशा यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो ये लौटने वाली किरण को बोलेंगे हमने परावर्तित किरण। जैसे ही ये परावर्तित किरण वापस लौट जाएगी, प्रकाश की इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो एंगल बन जाएगा वो होगा आपतन कोण, यानी आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन जाएगा आर, यानी कि परावर्तित या परावर्तन कोण। उसके बाद है परावर्तन की डेफिनेशन। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद है
परावर्तन के रूल यानी कि नियम। एक नंबर है कि आपतन कोण यानी आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो एंगल बनेगा वो, और परावर्तन कोण यानी कि अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा यानी परावर्तित कोण क्या जाएगा आर। परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी कि जो ये दोनों एंगल होंगे आई और आर, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल। अगर मान लेते हैं कि आई की वैल्यू यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा वो 30 डिग्री। उसके बाद है सेकंड, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण है जो आने वाली किरण है और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में अर्थात एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं स्थित होते हैं। उसके बाद है इसके अंदर आगे नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जब कोई आपतित प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है तो इस घटना को अपने नाम देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे इसके अंदर देखो, ये है पथकारी तल, ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण। ये आपतित किरण और इन दोनों के मध्य जो एंगल बन जाएगा वो हो जाएगा आपतन कोण। और ये देखो आपतित किरण आ रही है, जैसे ही इस पटकारी तल पे आएगी तो ये क्या है अभिलंब से दूर हो जाएगी और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, यानी ये हो जाएगी एंगल हो जाएगा आर। अब देखो अगर यहां माध्यम सघन मान लेते हैं कि माध्यम क्या है कांच और यहां माध्यम है मान लेते हैं विरल माध्यम है जैसे वायु। क्या है अगर माध्यम एक वो सघन है और माध्यम दो क्या है विरल है, तो ये जो आपतित प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है। और सेकंड इसके अंदर है कि अगर ये इसके अंदर पथकारी तल है,
ये अविलंब, ये हो गई आपकी किरण और ये हो गया आपका कोण। अब देखो ये है विरल माध्यम और ये मान लेते हैं अपने सघन माध्यम। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे ही ये किरण अपवर्तित होगी आपकी किरण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और ये एंगल हो जाएगा आर, ये किरण हो जाएगी अपवर्तित। किरण दोबारा देखो इसके अंदर अपवर्तन के अंदर क्या होता है, जैसे कोई आपकी किरण आती है तो माध्यम एक से जब माध्यम दो में प्रवेश करती है, माध्यम एक सघन और माध्यम टू अब क्या है विरल, तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या है दूर हट जाती है। सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, अगर माध्यम एक क्या है विरल और माध्यम दो क्या है सघन, तो ये जो किरण आपकी किरण आ रही है ये क्या हो जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है। आज की क्लास में रहेगी